हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66, समीरा का ट्रम्प कार्ड। अनन्या ने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फोन निकाला और न्यूज पढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक न्यूज पर जाकर रुकी और इसके साथ ही एक स्माइल उसके चेहरे पर आकर थम गई। उसने विहान को देखा जो ब्रेकफास्ट करते हुए भी काफी सीरियस नजर आ रहा था। ये देखकर उसने हल्की सी उसे चिढ़ाने वाले टोन में कहा, वैसे आपने मुझे बताया नहीं। कांग्रेट्स! उद्धरण चिन्ह। अनन्या की बात सुनकर विहान ने अपनी आईब्रो रेज करते हुए पूछा, मैंने तुम्हें क्या बताया नहीं? और किस बात के लिए कांग्रेस? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान को और चिढ़ाने के लिए कहा, ओह कम ऑन मिस्टर खुराना, इसमें इतना भी ज्यादा शर्माने की कोई बात नहीं है। अगले महीने आपकी शादी है, इसी बात पर पार्टी तो बनती है। उद्धरण चिन्ह। वॉट? ये क्या बकवास कर रही हो? अनन्या की बात सुनते ही विहान के मुंह से अपने आप निकाला। उसने अपना फोन विहान के आगे किया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, वैसे यह बात मैं नहीं, आपकी होने वाली वाइफ कह रही है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ रहेगी एंड दैट्स यू। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या के फोन पर शो हो रहे लेटेस्ट न्यूज को देखा, उसके चेहरे की तो जैसे हवाएं ही उड़ गई। उसके मुंह से अपने आप निकाला, व्हाट द हेल इज दिस? उद्धरण चिन्ह। अनन्या तो मजे में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। उसे भी विहान से कोई मतलब नहीं था। विहान जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल से उठा और अपने कमरे में जाकर उसने अपना फोन लिया। दरअसल थोड़ी देर पहले अनन्या के फोन में जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, वह कुछ और नहीं बल्कि समीरा का लेटेस्ट स्टेटमेंट था, जो कि वह ये कह रही थी, मैं और मेरे फियोंसे विहान खुराना अगले महीने शादी करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समीरा ऐसा भी कुछ कर सकती है। शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट किया था। लेकिन जैसे ही उसने समीरा को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल हाथ में लिया, तो फोन पर आए मैसेज देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसके फोन पर समीरा के व्हाट्सएप उनकी वही फोटोस आई थी, जो कि विहान ने अनन्या को भेजी थी। इसके साथ ही नीचे एक नोट भी लिखा हुआ था, अगर चुपचाप अगले महीने मुझसे शादी नहीं की तो ये फोटोस अगले ही पल मीडिया में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एंड जो तुम डेट के बिजनेस के साथ कर रहे हो, इसे जल्द से जल्द रोको। उद्धरण चिन्ह। समीरा ने भी अब विहान के सामने अपना ट्रम्प कार्ड रख दिया था। विहान ने अपने बाल नोचना शुरू किया। आखिर वो कैसे उस वक्त समीरा पर भरोसा करके फोटोशॉप करवा सकता था? दरअसल उस वक्त विहान ने जब समीरा से पूछा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए कि अनन्या की असलियत उसे पता चले, तो समीरा ने ही उससे ये कहा था कि उसे अनन्या को उसकी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट फोटोज भेजनी चाहिए, जिससे उसे अनन्या के प्यार होने या न होने का पता चल सकता है। और विहान ने भी उसकी बातों में आकर समीरा की बात मान ली। लेकिन भले ही विहान के काफी सारे रिलेशनशिप रहे थे, लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाए थे। यहाँ तक कि उसने समीरा को भी 2 साल डेट किया था, लेकिन वो भी एक किस से आगे नहीं बढ़े थे। इसलिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो उसने वापस समीरा से ही हेल्प मांगी। तब समीरा ने उसे उसके साथ फोटोज लेने के लिए कहा, लेकिन विहान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो अनन्या को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे फोटोशॉप का आइडिया आया और उसने 2 फोटोज को एक साथ मिलाया, और इसमें समीरा ने उसकी हेल्प की थी। मगर वो कहा जानता था कि उस वक्त समीरा ने फोटोज की एक कॉपी अपने पास रखी थी, ताकि वो सही वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल कर सके। विहान बौखलाया हुआ सा समीरा को कॉल करने लगा। समीरा ने भी पहली बार में कॉल रिसीव नहीं किया और अगली बार तुरंत कॉल रिसीव किया। इससे पहले कि विहान कुछ कहता, समीरा ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, ओह स्वीट हॉट, तुमने तो काफी जल्दी कॉल किया।
तो जैसे कि तुमने मेरा मैसेज शायद अब तक पढ़ ही लिया होगा, तो मेरी धमकी को तुम नजरअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। विहान गुस्से से चिल्लाया, समीरा, आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विहान खुराना के साथ खेल खेलने की? उद्धरण चिन्ह। समीर ने अपना दो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, ओह रियली स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं खेल खेला है, लेकिन असली खेल तो तुमने खेला था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम डैड की कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दोगे और मैं कुछ ना करके तुम्हें देखती रहूंगी? मैं तुम्हारी सोच से 2 कदम आगे चलती हूँ विहान खुराना। होप अब तुम भी समझ चुके होगे। उद्धरण चिन्ह। विहान कुछ कहता इससे पहले समीरा ने वापस कहा, वैसे मेरी बात को याद रखना, बाय बाय। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इधर विहान गुस्से में बौखलाता था रह गया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इसके बाद ही उसके फेस एक्सप्रेशन वापस जेंटल हो चुके थे। वह ऐसे बाहर आया जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हुआ। वो जैसे ही बाहर आया उसने देखा कि अनन्या उसकी तरफ ही देख रही है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और उसने हल्के से उसके होंठों को चूमते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हें रूमर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इकलौती बीवी हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का चेहरा एकदम से बर्निंग रेड हो चुका था। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मेरे लिए अच्छा ही होगा कि तुम किसी और से शादी कर लो, तो मुझे क्यों वरीड होने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। विहान को जैसे उसका जवाब पता था और उसने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, आई नो बेबी, बट तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वेद के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार वेद को अच्छे से गुड बाय किया और वापस बाहर आ गया। आज उसे सही मायने में लग रहा था कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। उसने बाहर आकर अनन्या की तरफ देखकर कहा, मैंने वेद के बॉडीगार्ड को यहाँ का एड्रेस दे दिया है, वह थोड़ी ही देर में आती होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे बॉडीगार्ड को हायर करना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वेद उसके साथ काफी ज्यादा कनेक्ट है, तो मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने उसकी बात पर सिर्फ धीरे से अपना सर हिला दिया। उसके जाते ही अनन्या ने अपने आप से कहा, खुद को सुपर हीरो ही समझते हैं, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्ला ब्ला, इनके बिना भी मैं बिना किसी तकलीफ की सरवाइव कर सकती हूँ। ये कहते हुए वह मुंह बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वहां सोनम वेद को पिक करने के लिए आ गई। वेद के स्कूल जाने के बाद अनन्या ने अपने आप से कहा, क्या जैसा विहान कहा मुझे आज के दिन रेस्ट करना चाहिए? नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट घर पर बैठकर भी तो कंप्लीट कर सकती हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए वह जल्दी से तैयार हुई और वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कमरे में चली गई। एपिसोड 67। अनन्या खुराना इंडस्ट्रीज में। दोपहर का वक्त था। अनन्या काफी देर से काम कर रही थी। दरअसल सच तो ये था कि आज उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जहां तक उसे पता था विहान ऐसा इंसान नहीं थी जो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ होने दे। और आज विहान का रिएक्शन देखने के बाद अनन्या इतना तो जान गई थी कि समीरा की अनाउंसमेंट की वजह से विहान बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। वह बस विहान को देखकर मजे लेना चाहती थी और उसे और सताना चाहती थी। बाकी उसका इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं था। यही सब सोचते हुए वह स्नैक्स खा रही थी कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आया। आखिर इतने दिनों तक विहान ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया था, अब उसका वक्त आया था कि वह उसे थोड़ा तो परेशान कर ही सकती थी। यही सब सोचते हुए वह उठी और उसने बाहर जाने के लिए कपड़े चेंज किए। वह तैयार होकर सबसे पहले वेद को भी करने के लिए उसके स्कूल गई। उसने सोनम को हाफ डे में ही छुट्टी दे दी थी। उसने वेद को कार में बैठे हुए काफी सारी बातें समझाई कि उसे वहां जाकर क्या करना है।
अनन्या ने काफी सारी शरारतें वेद को बताई थी। तभी वेद ने नासमझी में अनन्या से पूछा, मम्मा हम ये सब डैडी के साथ क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए अनन्या सच में पड़ गई, फिर उसने कुछ सोचते हुए वेद को जवाब दिया, बिकॉज आप ही यह बात जानते हैं ना कि डैडी आपसे इतने सालों तक दूर थे। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपके डैडी आपको कितना प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वेद की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अन्य की बातें मान ली। अनन्या को पता था कि इस वक्त विहान वीके इन्फोटेक में तो नहीं होगा, इसीलिए उसने कर को खुराना ग्रुप का इंडस्ट्रीज की तरफ मुड़ने के लिए कहा। आज उसने जानबूझकर खुराना मेंशन की कार ही इस्तेमाल की थी, ताकि उसे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गार्ड ने भी खुराना मेंशन की गाड़ी को देखते हुए उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वेद ने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन हुआ था और वह गाड़ी से बाहर आया और अनन्या भी उसके साथ बाहर आई। दोनों ने अपने कदम खुराना की बिल्डिंग के अंदर बढ़ाए। अनन्या ऐसे एटीट्यूड से अंदर जा रही थी जैसे ये पूरी कंपनी उसकी ही थी, और जैसे उसे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। आज वो काफी डिफरेंट लग रही थी, जिस वजह से किसी ने उसे रोकने की जरूरत नहीं उठाई। अन्य को पहले से पता था कि विहान का केबिन कहाँ पर है। वह इस ऑफिस में काफी बार आ चुकी थी 6 साल पहले। वेद अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए पूरे कंपनी को गौर से देख रहा था। वह ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आया था। एपिसोड 68 सीक्रेटली मैरिड। वही अनन्या जैसे ही विहान के केबिन वाले फ्लोर पर आई, तभी विहान के केबिन की तरफ जाने से रोकते हुए उसे एक लड़की ने कहा, ओहो मैडम कहाँ जा रही हो? ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जो मुंह उठाए चली जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की आवाज सुनकर अनन्या ने पलट कर देखा। उस लड़की ने को नीचे से ऊपर तक देखते हुए अनन्या ने अपनी आईब्रोज रेज करते हुए पूछा, आपसे मतलब? मैं यहाँ पर जो भी समझ कर आओ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का जवाब सुनकर वो लड़की बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने गुस्से में कुछ कहना चाहा, तभी उसकी नजर वेद पर गई, जो घूर घूर कर उसे देख रहा था। एक पल को वेद की आंखें देखकर उसे डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, जानती भी हो कौन हूं मैं? प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तुम्हारा आईडी कहाँ पर है? मुझे दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के चेहरे पर इतना कहने के बावजूद कोई शिकन नहीं आई। उसका कॉन्फिडेंस देख उस लड़की को गुस्सा आ रहा था। तभी उस वेद ने उसे देखकर मासूमियत से कहा, आंटी आप इस तरह से मत देखो, वेद को डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनना ही था कि वो लड़की गुस्से में बौखला गई, लेकिन अनन्या उसे और ज्यादा एंटरटेन नहीं करना था, इसलिए वो वहां से उसे वापस इग्नोर करके विहान के केबिन की तरफ बढ़ गई। अपने आप को इग्नोर करता देख वो गुस्से में उसके पीछे पीछे भागी। हालांकि अनन्या के पास इस वक्त वीके इन्फोटेक का कार्ड था, लेकिन वो इस लड़की को दिखाना जरूरी नहीं समझती थी। थोड़ी ही देर में वो तीनों कॉरिडोर से होते हुए विहान के केबिन के पास पहुंच गए थे। वो लड़की अभी भी अनन्या के पीछे पीछे उसे डांट रही थी, लेकिन अनन्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इससे पहले कि अनन्या विहान के केबिन का डोर नॉक करती, उसे लड़की ने आकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और झकझोरते हुए पूछा, कब से तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त विहान के केबिन का डोर ओपन हुआ और प्रीतम अपने हाथ में एक फाइल पकड़े बाहर आया। उसे देखकर वो तीनों ही रुक गए। प्रीतम को ज्यादा वक्त नहीं लगा अनन्या को पहचानने में, लेकिन उस छोटे बच्चे से प्रीतम पूरी तरह से अनजान था। लेकिन उसने सबसे पहले उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, प्रीतम सर, ये लड़की यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट और बिना परमिशन के अंदर घुसी आ रही है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ही आंखें दिखा रही है। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने एक बार अनन्या के केयरलेस एक्सप्रेशन को देखा। उसे पता था बिना किसी रीजन के अनन्या कभी विहान से मिलने नहीं आएगी। उसने उस लड़की को डांट कर कहा, तुरंत अपने काम पर लग जाओ, तुम्हें ये सब काम करने की सैलरी नहीं दी जाती। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई।
तभी प्रीतम ने अनन्या को ग्रीट करते हुए कहा, आई एम सॉरी अनन्या मैम, ये आपको नहीं जानते हैं इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, विहान कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने तुरंत कहा, मैम, सर इस वक्त मीटिंग में है, आप तब तक उनके केबिन में रेस्ट कीजिए, मीटिंग खत्म होते ही मैं उन्हें बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रीतम को एहसास हुआ कि कोई उसे नीचे से पैंट को खींच रहा है। उसने जब तुरंत नीचे देखा, वेद अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे देख रहा था। इतने प्यारे बच्चे को देखकर प्रीतम ने प्यार से पूछा, है बेबी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद ने अपने क्यूट अंदाज में कहा, अंकल, अब क्या मैं अपने डैडी के ऑफिस भी नहीं आ सकता? आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हिम। ये सुनते ही अचानक प्रीतम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे समझते देर नहीं हुई। उसने तुरंत प्यार से वेद से कहा, तो आप हो हमारे लिटिल ग्रैंड मास्टर। चलिए, आप आपके डैडी के ऑफिस में वेट कीजिए, मैं आपके लिए टॉयज और स्नैक्स लाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए प्रीतम ने वेद को गोद में ले लिया। वही अनन्या भी प्रीतम के साथ केबिन में चली गई। ये केबिन आज भी पहल जैसा ही था। वो लड़की जो वहां पर खड़ी थी, उसने जब ये सब सुना था तो उसके कान खड़े हो चुके थे। क्या उनके हैंडसम और खड़ूस बॉस सीक्रेटली मैरिड है? सिर्फ इतना ही नहीं, उनका 5 साल का बेटा भी है। ये सब सोचते हुए उसे एक चटपटी न्यूज मिल चुकी थी। अब पूरे ऑफिस में ये बात फैल चुकी थी। अनन्या ने वेद को सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठकर उसने अपना फोन निकल लिया। वही वेद को थोड़ी ही देर में प्रीतम काफी सारे वेफर्स, चॉकलेट्स, जूस और स्नैक्स लाकर दे दिए थे। अनन्या ने वेद को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वेद तुरंत अपने काम में लग गया था। वही अनन्या अपना फोन निकलकर गेम खेलने लगी। इधर विहान को जब ये बात पता चली तो उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर अनन्या वहां पर कोई न कोई तो कांड ही करने आई होगी, क्योंकि वो सिर्फ उससे मिलने से तो आने से रही। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वहां मीटिंग में मौजूद हर कोई देख पा रहा था कि विहान बीच बीच मुस्कुरा रहा था। ये देखकर सभी हैरान थे। ये अगडू इंसान स्माइल भी कर सकता है, ये काफी रेयर होता था। वही कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज मनीषा खुराना तक भी ये बात उड़ते पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्हें ये बात कोई बेकार अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं लगी थी, लेकिन जब उनके असिस्टेंट ने भी आकर ये बात बताई तो उनके दिमाग में ये बात खटकी। उनको पता था कि अनन्या वापस आ गई है, लेकिन इस बात से अनजान थे कि अनन्या का कोई बेटा भी था और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता था कि अनन्या अब विहान के साथ ही रहती है। दरअसल बात तो ये थी कि इस बात से भले ही रविंद्र खुराना नाराज थे, लेकिन मनीषा खुराना तो ये चाहती थी कि विहान के लाइफ में समीरा के अलावा कोई भी आए, क्योंकि वो समीरा के नखरे नहीं झेल सकती थी। पास्ट में भले ही ग्रोवर इंटरप्राइजेज का लेवल खुराना इंडस्ट्रीज के जितना ही था, तब उन्हें ऐसा लगता था कि विहान और समीरा की शादी से उन दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन अब विहान अकेला ही ग्रोवर इंटरप्राइजेज जैसी 100 कंपनीज खड़ी कर सकता था, इसलिए उन्हें अब अपनी बहू से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि विहान की वाइफ की वजह से विहान वापस उनके साथ आकर रहने लगे। जहां तक वो जानती थी अनन्या उनकी हेल्प कर सकती थी। उम्र के इस पड़ाव में वो और अकेले नहीं रहना चाहती थी। मनीषा खुराना को लगा कि अनन्या जरूर यहाँ पर तमाशा करने के लिए आए होगी, और विहान का कोई बच्चा कैसे हो सकता है। यही सोचकर उन्होंने अपने फेस एक्सप्रेशन सख्त कर लिए। वो अनन्या से प्राइवेटली बात करना चाहती थी, ताकि वो विहान की लाइफ में वापस आने के लिए मान जाए। वो अपने केबिन से उठी और उन्होंने अपने कदम विहान के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। वो भी ये बात जानती थी कि विहान इस वक्त मीटिंग में होगा। यही सही समय है अनन्या से बात करने का। मनीषा खुराना ने बिना किसी परमिशन के केबिन का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा कि अनन्या सोफे पर बैठे गेम खेल रही है।
वही विहान की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी और वो भी अपने केबिन की तरफ बढ़ रहा था। वो काफी ज्यादा डिस्पेरेट होता जा रहा था अनन्या और वेद से मिल के लिए। वो अपने केबिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अंदर से अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर विहान ने एक बार अपनी आंखें कसकर मिंच ली और जल्दी से अंदर चला गया। सामने का नजारा देख अभी ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 69 मनीषा खुराना की अनन्या और वेद से मुलाकात। उसके सामने एक बच्चा उसकी टेबल पर चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में काफी सारे स्नैक्स थे। उनमें से काफी सारे स्नैक्स, जूस और वेफर्स को उसे बच्चे ने आसपास फैला दिया था। उसके चेहरे पर काफी सारी चॉकलेट्स लगी थी और वह अभी भी अपनी वेफर्स खाने में मस्त था। उसने ऑरेंज जूस पूरा का पूरा टेबल पर फैला दिया था। मनीषा खुराना ने चिल्लाते हुए उसे बच्चों से कहा, ये बच्चा विहान के केबिन में क्या कर रहा है? अभी के अभी केबिन से बाहर निकालो और यह क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। तभी मनीषा खुराना को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वह पलट कर देखती है तो वहां पर विहान अचरज भरी निगाहों से उन्हें और उस बच्चों को देख रहा था। कुछ पलों में ही विहान ने पहचान लिया था कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका शरारती बेटा वेद था। उसने एक गहरी सांस ली और मनीषा खुराना से कहा, मॉम व्हाट इज दिस? आप एक 5 साल के छोटे से बच्चे से इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर मनीषा खुराना मुंह खुल गया, क्योंकि जहां विहान हमेशा सफाई पसंद इंसान था, वह इस बच्चे की बात को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। तभी विहान की नजरें अनन्या पर गई, जो सोफे पर इस वक्त सोई हुई थी और उनका शोर सुनकर उठ गई थी। अनन्या को देखते ही विहान की आंखें सॉफ्ट हो गई और उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ मनीषा खुराना से कहा, वैसे मॉम आपको कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर मनीषा खुराना को याद आता है कि वह यहाँ पर क्यों आई थी। हालांकि विहान मनीष खुराना से काफी नाराज रहता था, लेकिन अनन्या के सामने वह कुछ जताना नहीं चाहता था। मनीषा खुराना ने याद करते हुए विहान से कहा, विहान बेटा मैं क्या सुन रही हूँ? पूरे बिल्डिंग में यह बात फैल गई है कि तुम्हारी कोई सीक्रेट वाइफ और सीक्रेट बच्चा है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने पहले ही अनन्या को देख लिया था, लेकिन फिर भी ऐसी जाते जैसे उन्होंने अभी तक अनन्या को देखा ही नहीं है। विहान भी उनकी चालाकी को बखूबी समझ रहा था, लेकिन उनकी चालाकी आज उसके काम आ रही थी। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मॉम आपने सही सुना है। सी माय वाइफ मिसेज अनन्या विहान खुराना और माय सन वेद विहान खुराना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने वेद की तरफ इशारा किया, जो कि विहान के लैपटॉप पर बैठा हुआ था। विहान के चेहरे पर एक पल के लिए भी वेद की ऐसी हरकतें देखकर शिकन नहीं आई, लेकिन मनीषा खुराना को ये सारी बातें सुनकर तो एक धक्का लग गया था। क्या विहान का बेटा यानी कि उनका पोता? ये सुनकर ही वह एक्साइटमेंट से भर गई थी। वह बिना हिचकिचाहे वेद के पास गई और उन्होंने वेद का चेहरा ऊपर से नीचे तक प्यार से देखा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह उनका छोटा विहान था। उनकी आंखें एक पल को नम हो गई थी। अगले ही पर मनीषा खुराना ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर विहान से कहा, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ विहान। ये जानकारी भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमारा एक पोता भी है, और इसके लिए अनन्या तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया। विहान तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मानोगे? उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक नजर भी उनको नहीं देखा और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, जी कहिए मॉम। अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लायक होगी तो जरूर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मनीषा खुराना को अब विहान कैसे रुक जवाब की आदत हो गई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और प्यार से कहा, क्या तुम प्लीज हमारे पोते को लेकर घर नहीं आओगे? जब दादी उन्हें देखेंगे तो कितना खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विहान की आंखें डार्क हो गई। उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है मैं ट्राई करूंगा। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहने के साथ है उसने मनीष खुराना को आंखों ही आंखों में वहां से जाने के लिए वार्निंग दे दी थी, जिसे समझकर मनीषा खुराना वहां से चली गई थी। वही विहान ने अपने कदम वेद की तरफ बढ़ा दिए। एपिसोड 70 वेद से जेलसी। हालांकि जब अनन्या और विहान की शादी हुई थी तब अनन्या को मनीषा खुराना से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उन्हें काफी अच्छा समझती थी, लेकिन तब वो उनके काले सच से अनजान थी। विहान उनकी कोई बात नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने विहान पर काबू करने के लिए हमेशा अनन्या के साथ अच्छे से बिहेव करने का नाटक किया था, जबकि विहान को भी नहीं पता था कि वो नाटक करती थी। अनन्या सिर्फ रविंद्र खुराना से डरती थी। अनन्या चाहती तो अभी मनीषा खुराना के साथ बात करती, लेकिन अन्य विहान से जुड़े हर शख्स से नफरत करती थी। अनन्या की नजरें विहान पर जमी हुई थी। वह देखना चाहती थी कि विहान वेद की इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करेगा। उसने अपनी मुठिया कसकर बंद कर रखी थी। वहीं अनन्या जो सोच रही थी, उससे बिल्कुल अलग विहान वेद के पास गया और उसने वेद को गोद में उठा लिया। अनन्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से देख रही थी। वेद इस वक्त पूरी तरह से गंदा हो चुका था और विहान ने वैसे ही उसे गोद में ले लिया था। विहान ने वेद के चेहरे को टिश्यू से साफ करते हुए कहा, बेबी आपको ये सारी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और इतनी सारी चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान ने ये सब कहते हुए एक बार अनन्या को एक टेढ़ी स्माइल करते हुए देखा। अनन्या विहान की बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई थी। वह अच्छी तरह से विहान का इशारा समझ गई थी। दरअसल अनन्या को भी चॉकलेट खाने का काफी शौक था। अनन्या जब भी विहान से चॉकलेट लाने के लिए कहती थी, तब विहान हर बार उसे यही बात कहता, लेकिन हर बार उसे चॉकलेट ला कर भी देता था, जिसके बाद अनन्या किसी बच्चे की तरह खुश हो जाया करती थी। वही वेद ने अपनी मोटी मोटी आंखों से टुकुर टुकुर उसे दिखा। विहान ने अपने पीछे आते हुए असिस्टेंट को देखकर उसे कहा, ये सब साफ करने के लिए कहो, और एक 5 साल के बच्चे के लिए कपड़े मंगवाओ। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विहान वेद को लेकर केबिन से अटैच रूम में लेकर गया। अनन्या भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। विहान वेद को लेकर बाथरूम में गया और उसने वेद को बेसिन पर बिठा दिया। वेद को बेसिन पर बैठने के बाद वह पहले धीरे धीरे उसके हाथ साफ करने लगा, साथ ही साथ उसके बाद उसने वेद के कपड़े चेंज किया और वेद को पूरी तरह से साफ करके वह बाहर ले आया। अनन्या, जो अब तक वेद और विहान के बाथरूम से बाहर आने की राह देखते हुए बाथरूम से कान टीका खड़ी थी, उन दोनों के ऐसे अचानक बाहर आने से हड़बड़ा गई। उसे देखते हुए विहान ने एक स्माइल की और अपनी आई ब्लिंक की। अनन्या सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगी। प्रीतम ने वेद के लिए कपड़े लाए थे। अनन्या विहान को हैरानी से देख रही थी। आखिर वह बेबी सेटिंग करना कब से जान गया था। वेद ने इस वक्त छोटा सा बाथरॉब पहना हुआ था, जिसमें वह काफी क्यूट लग रहा था। उसकी हेजल ब्राउन आंखें इस वक्त चमक रही थी, जैसे उसे विहान का अपनी केयर करना काफी पसंद आ रहा हो। अनन्या ने जब देखा कि विहान वेद के कपड़े चेंज कर रहा है, तो उसने तुरंत आगे आते हुए कहा, विहान ये छोड़िए, मैं कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विहान ने हल्के से स्माइल की और अनन्या की तरफ देखते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब बढ़ गया। अनन्या की सांसें अपने गले में अटक चुकी थी। विहान ने अपना हाथ ले जाकर अनन्या के कमर पर रखा और उसे सहलाने लगा। अनन्या विहान के ऐसा करने भर से बुरी तरह से कांप गई थी। तभी विहान ने अपने दूसरे हाथ से अनन्या की नेक पर से अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, बेबी, ये सब तुमने ही करवाया था ना, मेरे बेटे के कान भर के, ताकि तुम ये देख सको कि क्या मैं इस बात पर उस पर गुस्सा होता हूँ या नहीं। और अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो तुम्हें बहाना मिल जाएगा कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। विहान जब ये सब कह रहा था, तब उसे वक्त अनन्या को विहान की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन इस वक्त विहान के चेहरे पर एक अलग नाराजगी थी।
विहान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि अनन्या ने उन दोनों के बीच वेद को इस्तेमाल किया। वही अनन्या सदमे में आ चुकी थी कि विहान को कैसे इतनी जल्दी उसके प्लान के बारे में पता चला। वह आप अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर उसे देख रही थी कि तभी विहान ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, यही सोच रही होगी ना कि मुझे कैसे पता चला। देन सुनो, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां पर विहान खुराना सोचना शुरू करता है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने पहले तो यह इतनी इंटरेस्ट के साथ कहा था कि अनन्या एक पल को ध्यान से सुनाने लगी थी, लेकिन जब उसने उसकी पूरी बात सुनी तो वह गुस्से से भर गई थी। क्या याद में उसे इनडायरेक्ट बेवकूफ नहीं कह रहा था। वह एक झटके में विहान से दूर हुई और उसने वेद का बाथरॉब निकालना शुरू किया। अनन्या को ये करते देख अचानक विहान को एम्बारसमेंट फील हो रही थी। उसने तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें किसी लड़की के कपड़े चेंज नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने एक नज़र वेद को घूर कर देखा और कहा, बेबी आप बॉय हो और आपकी मम्मा गर्ल है। आप ऐसे कैसे उन्हें कपड़े चेंज करने दे सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद का मुंह बन गया। वहीं अनन्या मुंह फाड़े विहान को देख रही थी। अनन्या को ऐसे देखते हुए पाकर विहान आगे आया और उसने अनन्या के हाथ से वेद के कपड़े लेते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के को देखो, चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। वहीं अनन्या हैरानी से विहान को देख रही थी। क्या ये शख्स अपने बेटे से ही जेलस हो रहा था। अनन्या ने ना में अपना सर हिलाया और वह वहीं पर बैठ गई। विहान ने जल्दी से वेद को कपड़े पहनाया। वेद को कपड़े पहनने के बाद विहान उन्हें उसे अपना फोन थमते हुए कहा, बेबी तब तक आप बाहर बैठकर फोन में गेम खेलो, मैं आपके मम्मा से बात करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेद ने एक नज़र विहान के हाथ में पड़े हुए फोन को देखा और फोन को लेकर वह बाहर चला गया। वहीं अनन्या घबराई हुई आंखों से विहान की तरफ देख रही थी। विहान के साथ अकेले कहीं पर होना, इसका साफ मतलब था कि खुद चलकर शेर का शिकार होना। अनन्या ये सब सोचते हुए अपनी लिप्स बाइट करते विहान को अपनी तरफ आते देख रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।